अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद जैन एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.9 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12-volt battery. Find equivalent capacitance of combination. Find charge and potential difference across each capacitor. के दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस हमें गिवन है और वो सीरीज सर्किट में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। हमें एक तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है और दोनों पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने। सिंपल सी यहाँ से अगर डायग्राम देखें तो ये कैपेसिटर 1 है, आगे सीरीज में इसी के साथ ये कैपेसिटर 2 है और ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हैं। एक की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है और दूसरे की 12 माइक्रोफैरड है। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें यहाँ पे कि C1 कितनी है जी, वो है 6 माइक्रोफैरड। C2 दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है हमारे पास 12 माइक्रोफैरड। उसके बाद हमें वोल्टेज गिवन है बैटरी का, वो कितने है जी 12 वोल्ट। फाइंड हमने क्या करना है, एक तो हमने C इक्विवेलेंट फाइंड करनी है दोनों की, उसके बाद हमने चार्ज फाइंड करना है दोनों कैपेसिटर्स पे। अब ये देखें सीरीज में है, सीरीज में जो चार्ज होता है वो सेम होता है, तो Q1 Q2 उसे जनरल मैं Q लिख रहा हूं, वो हमने फाइंड करना है। इसके बाद हमने दोनों कैपेसिटर्स पे वोल्टेज V1 और दूसरे पे V2 जो है वो फाइंड करना है। तो पहले कैपेसिटेंस के लिए सीरीज में हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 अगर 3 4 हो एंड अप टू सो ऑन। सही है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब यूनिट यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा माइक्रो की जगह पे, वरना हम पुट कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -6, तो मैं यही यूनिट रख रहा हूं, तो जो आंसर आएगा वो भी इसी यूनिट में आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 क्या है जी 12 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2 प्लस 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 12, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, ये 3 को मैं डिवाइड करूं 3 1s are 3 3 4s are 12, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट है, हमें C इक्विवेलेंट चाहिए तो इसे उल्ट कर दें, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये साइड भी उल्ट हो जाएगी 4। यूनिट क्या था दोनों का, माइक्रो फैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई है जो कि है 4 माइक्रो फैरड। सही है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने पहले चार्ज फाइंड करना है जो दोनों पे सेम होगा। इसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। अच्छा अब यहाँ पे हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं, सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम होता है, 3 लगे हो 4 हो जितने भी हो सब पे चार्ज सेम होता है, तो ये जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे ये इक्विवेलेंट पुट करनी है। सही है, और ये जो वोल्टेज है ये भी बैटरी वाला पुट करना है कि टोटल वोल्टेज कितना है। सही है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब सी इक्विवेलेंट कितनी है अभी हमने निकाली है 4 क्रॉस, अब वैल्यू पुट कर दें माइक्रो की, क्या होती है 10 रेज़ टू पावर -6। बैटरी का वोल्टेज कितना है हमें गिवन था 12, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 4s are 48, अब ये ऐसे ही आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -6 Q। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, अब इसे अगेन आप माइक्रो में लिख सकते हैं 48 माइक्रो, ये अगेन माइक्रो लिख दिया मैंने, कूलम, ये चार्ज आ गया जी। सही है, अब हमने क्या करना है V1 और
V2 फाइंड करना है। अगेन आप यही एक्सप्रेशन लिखेंगे दोबारा, Q इज इक्वल टू सी वी, यहां भी मैं यही लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू सी वी। चार्ज सेम है तो सेम रहेगा। कैपेसिटेंस अगर मैं 1 की पुट करूंगा तो वोल्टेज भी 1 का आएगा। यहां पे मैं कैपेसिटेंस 2 की पुट करूंगा, वोल्टेज भी 2 का आ जाएगा। हमें V1 चाहिए, V1 इज इक्वल टू Q, ये C1 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा C1। वैल्यूज पुट कर दें, Q क्या है जी 48 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C1 क्या है 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। अब देखें ये अगर मैं माइक्रो की वैल्यू पुट कर दूं तब भी वो दोनों की सेम होगी, यहाँ पे माइक्रो माइक्रो से कट जाएगा, सही है। अब ये 6 को डिवाइड करेंगे 48 पे तो V1 आ जाएगा हमारे पास 8 वोल्ट्स। पहले कैपेसिटर्स पे 8 वोल्टेज जो हैं ये ड्रॉप होंगे। इसमें से हमें V2 चाहिए, V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2। इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें, Q क्या है अभी निकाला है 48 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C2 क्या है जी 12 माइक्रोफैरेड। इसमें भी माइक्रो कट जाएगा जिसकी वैल्यू 10⁻⁻⁶ है। आगे आप 12 को डिवाइड करेंगे, 12 1 12, 12 4 48, ये आ जाएगा 4 वोल्ट्स V2, सही है। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.9। दोबारा इसको गो थ्रू करते हैं कि हमें दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और वोल्टेज जो है बैटरी का वो 12 वोल्ट्स है। दोनों की कैपेसिटेंस गिवन है, बैटरी का वोल्टेज गिवन है, हमने सी इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे और इक्वेशंस को उल्ट करेंगे तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। देन हमने चार्ज फाइंड करना है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, 2 3 जितने भी लगे हों सब पे, तो Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट जो भी निकाली है वो पुट करेंगे, वोल्टेज बैटरी का पुट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। देन आगे कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोनों कैपेसिटर्स पे वो फाइंड करना है। अगेन यही एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू सी वी, पहले की कैपेसिटेंस पुट करेंगे तो पहले का वोल्टेज आ जाएगा, दूसरे की पुट करेंगे तो दूसरे का वोल्टेज आ जाएगा, सही है। ये था न्यूमेरिकल नंबर 13.9।